अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ा सामने आ रहा है, एटलीस्ट फॉर एजुकेटेड पीपल, और जो लोग एविडेंस पे बात करते हैं उनके हवाले से काफ़ी दिनों से मैं भी इस हवाले से सोच रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आज आपके सामने रखता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सीमा हैदर के हवाले से तो बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जी वो उसका किरदार शायद अच्छा नहीं था, या जो भी जिस तरह से भी लोग कह रहे हैं कि वो 4 बच्चों को लेके निकल ली और उसने एतमाद तोड़ा, जो भी किया। लेकिन जो असल में इस सारे इश्यू में मेन कैरेक्टर है सच्चर मीणा जी, राइट? तो उनके हवाले से कोई ज़्यादा क्वेश्चन सामने नहीं आ रहे कि ये सारा जो ये लोग कह रहे हैं, अगर पबजी वगैरह का था तो वो सचिन जी ने शायद शुरू किया होगा। और उसके बाद फिर ये सारी प्लानिंग जो थी, ये यही साहब करने वाले होंगे। और नेपाल बुलाना और उसके बाद फिर सारी प्लानिंग करना, जिसमें ये भी सामने आ रहा है कि जब ये फर्स्ट टाइम शायद गई हैं तो उस वक्त सचिन ने कहा जी आप वापस जाइए और बच्चों को साथ लेके आइए। दैट मीन दिस गाय डिड नो के गेम कैसे प्ले करनी है। उसके बाद फिर वो जो जाली कार्ड्स वगैरह बने वो भी इसी ने बनवाए। एंड देन ही इज़ सो शार्प के ही डिड नो एट दैट टाइम के बॉर्डर जो है वो किस वक्त क्रॉस करना है, ताकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंट्स हैं इंडिया के, उनको चक्कर दिया जा सके। और उसके बाद फिर फर्दर जो सारी डिटेल्स हैं, तो मीडिया से ये क्वेश्चन हम सब का बनता है, और हम लोग तो रेज कर रहे हैं यहाँ, पहले भी किया, अब ज़्यादा करेंगे कि ये सचिन के हवाले से इसकी डिटेल्स सामने क्यों नहीं आ रही हैं कि इसने ये कैसे प्रिपेयर किया, इसके साथ और कौन लोग हैं जो ये सारा इसको बताते रहे या खुद ये करता रहा। इसमें अक्सर इस तरह के केसेस में यही देखा गया है कि जो खातून होती है, ये बच्चियों के केसेस में भी ऐसे होता है कि वो बच्ची को आगे कर देते हैं कि जी ये खुद आई है, इसको खुद ये सारा कुछ सूझा था, ये खुद जनाब इस लड़के के पीछे पागल हो गई थी, व्हाटएवर जो भी कहानी बनाते हैं। और उसकी एक वजह ये होती है कि वो फिर जो दूसरा कल्प्रिट होता है, जो एक्चुअल किरदार होता है, कल्प्रिट होता है, वो बच जाता है। चाइल्ड एंटाइसमेंट में भी ऐसे होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी लगता ऐसे ही है कि ये जो असल किरदार वो तो ये सचिन जी हैं, और सीमा ज़ाहिर है उसका जो बता रही है वो ज़ाहिर है शी इज़ एन एडल्ट एंड वी नीड टू बिलीव इन व्हाटएवर शी इज़ सेइंग, इन अ सेंस कि वो खुद उसने ये सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ टू साइड स्टोरी, तो 2 इसके हिस्से हैं, और सचिन साहब जो हैं वो भी इसमें बराबर से ज़्यादा के शरीक हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आ रहा है कि बच्चों को इन्होंने इस तरीके से क्यों मिसयूज़ किया। और अब तो वो रोना-धोना तो मचा रही है सीमा कि जी बच्चे जो हैं वो माँ के पास ही होते हैं ज़्यादा सेफ, तो इस वज़ह से मैं साथ लेके आई हूँ। और ये भी इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर कि वहाँ पे बच्चियों को बेच दिया जाता है, और शायद इन बच्चियों को भी बेच दिया जाता। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि क्या सचिन भी बेचेगा इन बच्चियों को या नहीं? इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि कुछ ऐसी मूवीज़ भी बनी हैं जिसमें इंडिया में ही ऐसे कार्टेल पकड़े गए थे कि जो बच्चियों का इस तरह से कारोबार करते थे, और जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती थीं उनको एक घर में रखते थे, और वहाँ पे देखते थे कि इस बच्ची को जो आगे आने वाला बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। अगर लड़का होता था तो वो अबॉर्ट करवा देते थे, लड़की होती थी तो उसको रखते थे। बाद में उन्होंने बताया कि जी ये चूँकि हमारे लिए ज़्यादा लुक्रेटिव बिज़नेस था कि बच्ची अगर होगी तो वो 10-12 साल में हम वो करके तो फिर आगे कर देंगे। तो ये इस तरह के नेफेरियस एक्टिविटी सोसाइटी में होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछने वाला है सचिन से कि ये जो 3 बच्चियाँ इन्होंने हथियाई हैं, चाहे वो अपनी माँ के साथ आई हैं, लेकिन यहाँ पे माँ का किरदार बहुत ही मशकूक है, इल्लीगल, इनएप्रोप्रिएट है। तो ये क्वेश्चन्स इससे पूछने चाहिए संजीदा लोगों की तरफ से, संजीदा मीडिया की तरफ से, और जो इस पे वाक़ईन कंसर्न्ड हैं सेफ्टी के हवाले से, उनसे। वो पूछेंगे ये सचिन से ये क्वेश्चन। तो हमारा भी यही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।